नमस्कार, स्वागत है आपका इस जुनून की क्लास में। आज इस जुनून की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए बार बार हमें क्यों कहा जाता है, क्यों परेशान किया जाता है, आखिर कौन सी वजह है कि हमें लक्ष्य का निर्धारण करना जरूरी है। आखिर हम लक्ष्य का निर्धारण क्यों करें, आखिर इसी के पीछे कौन सा मनोवैज्ञानिक कारण है, आखिर कौन सी वजह है कि जो कोई भी हो, नेता, अभिनेता, फिल्म स्टार, क्रिकेटर, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, कोई भी महापुरुष हो, साधु संत हो, सभी लक्ष्य को निर्धारित करने की बात कहते हैं। आखिरकार प्रश्न यही है कि लक्ष्य को निर्धारित करने के पीछे कौन सा मनोवैज्ञानिक कारण है, क्यों लोग लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जोर देते हैं। साधारण शब्दों में यदि कहा जाए कि हमारा उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, पढ़ना, सारी चीज़ें लक्ष्य निर्धारित करने के पहले अव्यवस्थित होती हैं। साधारण शब्दों में यदि हम ऐसा कहें, लेकिन यदि हम लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं। हमारा उठना, जागना, सोना, बैठना, खाना, पीना, सभी चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं। इसलिए लक्ष्य का निर्धारण करना जरूरी होता है। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण केवल इतना है, जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट पर ध्यान लगाया, क्रिकेट पर मन लगाया, फिर किसी और पर मन नहीं लगाया, एक लक्ष्य निर्धारित किया, मतलब जिस काम में हमारा मन लगता है। बाबा रामदेव ने एक काम किया, योग सिखाना आरंभ किया, उसी पर लगे रहे, जड़ी बूटियों पर लगे रहे, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों पर लगे रहे, एक लक्ष्य पर लगे रहे जिसमें उनका मन लगता रहा, उसी पर लगे रहे। उसी प्रकार हमारे म्यूजिशियन हैं, संगीतकार जो हैं, संगीत में लगे रहते हैं। नेता, अभिनेता हैं, वे अपनी एक्टिंग में लगे हैं, समाज सेवा में लगे हैं। इसी प्रकार एक लक्ष्य का निर्धारण करना जरूरी होता है। यदि हम एक लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो उसका फायदा ये होता है, मनोवैज्ञानिक कारण से देखें, कि यदि हम लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो हमारी शारीरिक और मानसिक शक्तियों में जो बिखराव बना हुआ है वो बिखराव खत्म हो जाता है। वो दोनों ताकतें, मानसिक ताकत और शारीरिक ताकत एक हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य पर बढ़िया से फोकस कर पाते हैं और उस पर हम काम कर पाते हैं। लक्ष्य का निर्धारण हमें करना चाहिए। लक्ष्य का निर्धारण जिन्होंने किया वही लोग लक्ष्य को निर्धारित करने की बात कहते हैं, और जिन्होंने लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया वे लक्ष्य को निर्धारित करने की बात कभी नहीं कहते। इसलिए हमें लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। यदि हमें इस जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। यदि हम इस जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो हमें लक्ष्य का निर्धारण कर लेना चाहिए। आखिर लक्ष्य का निर्धारण करने में बुराई क्या है? कोई बुराई तो है नहीं। इसलिए हमें लक्ष्य का निर्धारण कर लेना चाहिए। जुनून की क्लास को लाइक करिएगा। वैसे लाइक करने के लिए मैं नहीं कहता, लेकिन जो बड़े दिल वाला होगा, अभी हाल ही में अरविंद अरोरा सर ने ये कहा कि जो बड़े दिल वाला होगा वो लाइक ज़रूर करेगा। इसलिए बार बार ये कहना कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, उचित नहीं होता है। तो बस इतना कहूँगा, जो बड़े दिल वाला होगा वो लाइक ज़रूर करेगा। तो मिलते हैं जुनून की अगली क्लास में, जुनून के कुछ नए सिद्धांतों, कुछ नए तथ्यों एवं कुछ नवीन विचारधाराओं के साथ। तब तक अपने लक्ष्य पर जुनून के साथ जुटे रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।